ज्यादातर लोगों की भैंस पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, मैं एक कहानी के थ्रू बताऊंगा। एक गांव होता है, एक गांव में दो दोस्त होते हैं, और वो दो दोस्त अब एक दिन बैठ के प्लान करते हैं, बोलते हैं हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और सोचते हम एक भैंस लेंगे और वो भैंस से हम उसका दूध निकालेंगे, हम उसकी दही बनाएंगे या और उसका घी बनाएंगे और मिठाई बना के ये सारी चीजें बना के बेचेंगे और बहुत पैसे वाले बने। दोनों डिसाइड करते और प्लान सेट करते और बोलते हम नेक्स्ट दिन है ना भैंस खरीदने जाएंगे सुबह 7 बजे गाँव के बाहर। तो दोनों रेडी हो जाते, दोनों ने प्लान फिक्स कर लिया रहता। वो बोलते अब चलते, फिर रात को जाते घर पे, और जैसे उन्होंने डिसाइड किया था अगले दिन सुबह राम अपने जहाँ डिसाइड किया था वहाँ गांव के बाहर पहुंच जाता है। और जो शाम होता है वो आता ही नहीं है। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते, 3 घंटे हो जाते, ऐसे कर करके वो आता ही नहीं है और 12 बज जाते। फिर राम सोचता है शायद सामने अपना प्लान बदल दिया रहेगा, तो मैं उसको छोड़ता हूँ, अब मैं चलता हूँ। फिर राम जाता है और जाके अपने लिए भैंस खरीद के लेके आता है। और भैंस खरीदने के बाद उसकी अच्छे से सेवा करता है और उससे दूध निकालता है। उसका दूध निकाल के बेचता है। दूध निकालने के बाद जो भी बचता है उसकी दही बनाता है और दही बना के भी बेचता है। और भी जो बचता है उससे वो घी बनाता है, मिठाई बनाता है, और ये सब कुछ बना के वो बेच के धीरे धीरे बहुत पैसे वाला होता है। तो वो एक भैंस से दूसरी भैंस खरीदता है, दूसरी से तीसरी खरीदता है, ऐसे कर करके 10-15 भैंस खरीद लेता है और उसका बिजनेस बढ़ने लगता है। और ऐसे ही कर करके उसके बाद 100 भैंसें हो जाती है और अपना बिजनेस गांव के सिवाय शहर में भी स्टार्ट कर देता है। और स्टार्ट करता है, बहुत बड़ा इंसान बनता है, बहुत पैसे कमाता है। ऐसे होते होते 4 से 5 साल निकल जाते हैं। 5 साल के बाद उसके मन में ख्याल आता है मैंने अपने दोस्त से मिला ही नहीं हूँ, मैं गांव जाके आता, बहुत टाइम हो गया मैं गांव नहीं गया। तो वो फिर गांव जाता है। गांव जाता है और गांव के छेड़े के वहां पे पहुंचते उसकी जो गाड़ी रहती है वो खराब हो जाती है। तो उसके लिए कोई धक्का मारने के लिए कोई इंसान को देखता रहता है, तो वो गाड़ी से बाहर निकलता है, लोगों को देखता है। वहां पे उसको पेड़ के नीचे ना एक आदमी दिखता है और उसके पास जाता है और जाते ही उसको बोलता है आप क्या मेरी मदद कर सकते हो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो वो जैसे पलटता है तब वो देखता है और वो देख के शॉक हो जाता है, ये तो मेरा दोस्त है श्याम। और श्याम भी देख के शॉक हो जाता है। वो मस्त उसका जो राम दोस्त होता है वो मस्त सूट पहन के आया होता है, उसके पास खुद की गाड़ी होती है। तो ऐसे में वो देख के पगला जाता है और ऑन दिस स्पॉट वो पूछ बैठता है भाई ये कैसे हो गया। वो बोलता है हमने एक दिन पहले पता है प्लान किया था, हम भैंस खरीदेंगे और बिजनेस करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने वो कर लिया। अब मुझे एक बात बता। राम को सवाल होता है जिसके लिए वो शहर से गांव आया रहता है और वो उससे बात करता है। मुझे एक बात बता भाई, तेरी बात सब सही है, तूने हमने जो प्लान किया था अगले दिन तू आया क्यों नहीं, मुझे ये बता, मुझे ये जानना है। क्योंकि इतना बड़ा प्लान था और तू भी कर लेता, आज हम दोनों के पास गाड़ी होती खुद की, आज हम मस्त ऐशो आराम करते रहते। तो वो उसको पूछता है तू आया क्यों नहीं उस दिन, मुझे ये तो बता। तो वो बोलता है तेरी बात भाई सही है, मैंने प्लान किया था, सब कुछ किया था और मेरे को आना भी था। और मैं रात को गया अपनी वाइफ के साथ, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस भी की। और डिस्कस करने के बाद है ना एंड में मेरी वाइफ ने मेरे को कुछ सवाल पूछे और जिसके जवाब मेरे पास नहीं थे। ऐसे क्या सवाल पूछ ले जो तेरे पास जवाब नहीं थे और तूने किया नहीं। तो वो बोलता है मुझे उसकी वाइफ बोलती है तू भैंस तो ले लेगा, भैंस बीमार हो गई तो, भैंस ने दूध ही नहीं दिया तो क्या होगा, बिजनेस चला ही नहीं तो अब क्या करेंगे। तो वो कुछ नहीं कर, वो बोलता है, हंसता है उसका जो राम दोस्त रहता है, वो बोलता है मुझे एक बात बता, अभी तक तूने कुछ किया ही नहीं है, स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में तू नेगेटिव सोच रहा है, पागल है क्या। और इससे मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ, जिंदगी में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, स्टार्ट करो। क्योंकि
क्या पता वो अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप बहुत बड़े इंसान बन जाओ। अगर आप वो मिस कर दोगे ना, लाइफ में आप अटक जाओगे, क्योंकि भगवान अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं देता। जब चांस मिलता है उठा लेना चाहिए। कहते हैं ना, चांस पे डांस कर लो। तो अपनी लाइफ में गाइस, आपको भी आज चांस मिल रहा है, डांस करो।